नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में पिछले माह 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है, लेकिन भूमि सर्वेक्षण में रैयतों यानी कि किसानों को आ रही दिक्कतों के कारण बिहार सरकार असमंजस की स्थिति में पहुंच गई है। भूमि सर्वे को फिलहाल टालने पर विचार कर रही है। हालांकि भूमि सर्वेक्षण को लेकर बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट रही है। सरकार का मानना है कि भूमि सर्वेक्षण के जरिए अपराध की घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा अपराध भूमि विवाद के कारण होती रही है। भूमि विवाद के चलते लोग उलझते रहे हैं। भूमि सर्वे के जरिए ऐसे विवाद कम करने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन बिहार सरकार के लिए मुश्किल यह कि भूमि सर्वे की शुरुआती दौर से ही बाजी उल्टी पड़ने लगी है। इसकी तीन वजह है जिसके कारण बिहार सरकार भूमि सर्वे के फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। पहला कि भूमि विवाद को लेकर आपसी मनमुटाव बढ़ने लगे हैं, जो हिंसक रूप लेता जा रहा है। नालंदा, आरा और सिवान की घटना ताजा है, जहां 24 घंटे के अंदर भूमि विवाद के चलते हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये तीन घटनाएं सिर्फ उदाहरण भर हैं। बिहार के अधिकांश जिलों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। कह सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण शुरू होने के बाद स्वामित्व और कागजात को लेकर परिवार और पड़ोसी के बीच कायम पुराने जख्म हरे हो गए हैं। मामूली बात पर लोग हिंसक हो जा रहे हैं। जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोग विवाद खड़ा करने लगे हैं। बेईमान लोग जमीन बिक्री के बाद भी खतियान में दर्ज पुराने रैयत के परिवार जमीन पर दावा करने लगे हैं। ऐसे अनगिनत परेशानियां रैयतों के बीच विवाद को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह कागजात जुटाना। जिन रैयतों के बीच विवाद नहीं है, उनके समक्ष कागजात की बड़ी समस्या है। उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। खतियान निकालने में रैयतों के पसीने छूट रहे हैं। 5 से 8 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद उनके आवेदन लिए जा रहे हैं, जबकि खतियान दिए जाने की तारीख 2 से 3 माह की तिथि दिए जा रहे हैं। वैसे तो सरकार खतियान, दाखिल खारिज, जमाबंदी, नक्शा समेत कई चीजों के ऑनलाइन होने की दावे कर रही है, लेकिन रैयत इस पर सवाल उठा रहे हैं। रैयतों के मुताबिक सारे खतियान ऑनलाइन नहीं हैं, आधे अधूरे स्थिति में हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन दाखिल खारिज की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें भी कोई न कोई कारण बताकर टाल मटोल किए जा रहे हैं। जमाबंदी रजिस्टर भी कंप्लीट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। आधे अधूरे प्लॉट और खाता चढ़े हुए मिल रहे हैं। ऐसे अनगिनत परेशानियां हैं जिसके कारण रैयतों में आक्रोश पनप रहा है। तीसरी बड़ी वजह सर्वे कर्मियों की लापरवाह कार्यप्रणाली को बताया जा रहा है। वैसे तो भूमि सर्वे के लिए बिहार में भारी पैमाने पर अमीन, कानूनगो, राजस्व अधिकारी और बंदोबस्त पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्मियों से जुलाई 2025 तक सर्वे का काम पूरा करने का समय भी दिया है, लेकिन सर्वे कर्मियों की लचर कार्यप्रणाली सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। सर्वे कर्मियों के जरिए ग्राम सभाएं की जानी है। ग्राम सभाओं में रैयतों को सर्वे के बारे में छोटी बड़ी जानकारियां दी जानी है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर खानापूर्ति किए गए हैं। इसके चलते रैयतों को मामूली जानकारी के लिए भी ऑफिस का चक्कर काटना पड़ रहा है। सही जानकारी नहीं मिलने से रैयत हर तरह के कागजात जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में दलालों के शिकार हो रहे हैं। सर्वे कर्मियों की लापरवाही के चलते रैयतों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा पनप रहा है। ऐसी परिस्थितियों के कारण सरकार के समक्ष ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार दुविधा में पड़ गई है। ऐसे में सर्वे को जारी रखना सरकार के लिए भारी पड़ने लगा है। वैसे सरकार इसे जारी रख सकती थी, लेकिन 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण के जरिए रैयतों की वाहवाही लेना चाह रही थी, रैयतों के बीच लोकप्रिय बनना चाहती थी, लेकिन दाव उल्टा पड़ने लगा है। भूमि सर्वे के कारण रैयतों के बीच विवाद बढ़ने लगे हैं। कागजात निकालने में परेशानी और सर्वे कर्मियों की लापरवाही के कारण सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी पनप रही है। लिहाजा रैयतों में सर्वे को लेकर सरकार की खूबियां कम, खामियां अधिक नजर आने लगी है। सरकार के लिए फैसला उनके गले की हड्डी बनती जा रही है। सरकार का जो तंत्र है, उसके जरिए जो फीडबैक मिला है, वह सरकार की उम्मीदों के प्रतिकूल है।
ऐसे में सरकार के अंदर यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि फिलहाल इसे कैसे टाला जाए, इसका तरीका क्या होगा, इसकी तारीख क्या होगी, यह सब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर छोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी चुनावी साल में जमीन के डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया था। इसका खामियाजा उन्हें सत्ता से बेदखल होकर चुकानी पड़ी थी। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार भी चुनाव के पहले ऐसा कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। उनके सहयोगी दल भी इस पक्ष में नहीं है। वैसे भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार की सोच सकारात्मक रही है। भूमि सर्वेक्षण के जरिए रैयतों को उनकी जमीन की पूरी जानकारी डिजिटाइज करना चाहती थी, ताकि रैयत और सरकार के पास स्पष्ट तौर पर जमीन का पूरा विवरण उपलब्ध रहे। न्यायालय में भी किसी तरह का मामले आने पर साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। देखें तो कई दशकों से बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम नहीं हुआ है। ऐसे में कई रैयतों की मौत हो चुकी है, लेकिन खतियान मृतक रैयत के नाम पर चली आ रही है। दूसरी बात यह कि इस लंबे अंतराल में जमीन भी कई भागों में विभक्त हो चुके हैं, लेकिन नक्शा पुराना ही कायम है। इसके चलते जमीन के स्वामित्व और मेड़ को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण के जरिए इन परेशानियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, सरकार भूमि सर्वेक्षण के जरिए यह भी पता लगाना चाह रही थी कि सरकारी भूमि कितना और कहां बची है। क्योंकि सरकार को जब कभी किसी योजना के लिए जमीन की जरूरत होती है, तब भूमि की समस्या का निपटारा करने में काफी समय बीत जाता है। इसके चलते योजनाओं को जमीन पर उतारने में काफी वक्त लग जाता है। इसका लागत खर्च भी बढ़ जाता है। भूमि सर्वेक्षण के जरिए बिहार सरकार ऐसी परेशानियों को दूर करना चाहती थी, लेकिन सरकार की अधूरी तैयारी और रैयतों के बीच उत्पन्न विवाद के कारण समय पर भूमि सर्वेक्षण हो पाना संभव नहीं लग रहा है। बिहार सरकार भूमि सर्वे को टालने के मौके का इंतजार कर रही है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।